ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंताति महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने अनुयोगों की व्याख्यान पद्धति देखी थी। चारों अनुयोगों की ये व्याख्यान पद्धति कैसी है। प्रथमानुयोग में अपने काव्य अलंकार आदि शास्त्रों की मुख्यता है, इसी पद्धति चलती है। कारण भी दिखा दिया है कि उसमें मन अच्छे से लग जाता है, आसानी से वो बात समझाने में आ जाती है। कर्णानुयोग की बात थी तो वहाँ गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य, क्योंकि वहां पे जो नाप तोल इत्यादि का वर्णन है वो गणित के बिना कैसे। चारणानुयोग में नीति शास्त्र, सदुपदेश, सुष्ठु वाक्य वगैरह जो होते हैं उनकी पद्धति मुख्य थी, सुभाषित नीति शास्त्रों की, क्योंकि वहां पे आचरण कराना है, प्रेरणा रूप वचन कहना है। और द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य, क्योंकि वहां पे श्रद्धान कराना है, और बिना तर्क युक्ति न्याय इत्यादि के सही से श्रद्धा होती नहीं, बराबर बैठती नहीं है वो श्रद्धा। इस तरह से ये अलग अलग पद्धतियां यहाँ पे लगाते हैं। और ऐसी भी बात, ऐसा प्रश्न भी आया था कि भाई सीधे ही कथन क्यों नहीं किया। जो विशेष ज्ञानी जन हैं, विशेष चतुर लोग हैं, उनको सीधे कथन में मन नहीं लगता। सीधा सीधा कथन हो तो वो अभ्यास ही नहीं करेंगे उसका। वो अभ्यास नहीं करेंगे तो आचार्य देव जहां तक बात पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचेगी नहीं। सामान्य जन तो आ, वो विशेष जो चतुर लोग हैं उनके द्वारा ही समझा दिए जाएंगे, लेकिन चतुर लोग अभ्यास क्यों करेंगे अगर उसमें सीधा ही कथन होगा तो। इस वजह से वहां पे ऐसा अलग से भी कथन मिलता है। व्याकरण, न्याय, छंद, कोश इत्यादि ये ग्रंथ भी अपने में पाए जाते हैं। अब ये जो ग्रंथ पाए जाते हैं तो इनका औचित्य क्या है, इनका प्रयोजन क्या, वो अपने को आज देखना है। व्याकरण, न्याय आदि शास्त्रों का प्रयोजन, असल में तो ये दो लाइनों के पहले ही आ जानी चाहिए थी हेडिंग। क्या, ये जो हेडिंग थी ना, ये हेडिंग तो इसके पहले आनी चाहिए थी, भूमिका तो बना ही दी थी कि व्याकरण, न्याय, छंद, कोश आदि शास्त्र व वैदिक ज्योतिष मंत्र आदि शास्त्र भी जिनमत में पाए जाते हैं, ये भी पाए जाते हैं। तो इनका क्या प्रयोजन है वो आज अपन देखते हैं। चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसको। हम्म। हाँ सुनो, इसके बाद देखना, सो सुनो के बाद व्याकरण न्यायादि का अभ्यास भय अनुयोग रूप शास्त्रनि का अभ्यास हो ही सके है, ताते व्याकरण आदि शास्त्र कहे हैं। ओ कहे भाषा रूप सुधा निरूपण करते तो व्याकरण आदि का कहा प्रयोजन था। ताका उत्तर, भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है, देश देश विषय और है। सो महंत पुरुष शास्त्रनी विषय ऐसी रचना कैसे करे। बहुरी व्याकरण न्यायादि करी जैसा यथार्थ सूक्ष्म अर्थ निरूपण हो है, तैसा सूधी भाषा विषय हो ही सके नहीं। ताते करण आदि व्याकरण आदि आमनाय करी वर्णन किया, सो अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करी अनुयोग रूप प्रयोजन भूत शास्त्रनी का अभ्यास करना। बहुरी वेद्य आदि चमत्कार तय जिनमत की प्रभावना हुई, वह औषधादिक उपकार भी बने, अथवा जे जीव लौकिक कार्य विषय अनुरक्त है तो वैद्यक आदि की चमत्कार ते जेनी होई पीछे साचा धर्म पाई अपना कल्याण करे इत्यादि प्रयोजन लिए वैद्यक आदि शास्त्र कहे हैं।
यहाँ इतना है, ये भी जैन शास्त्र जिन शास्त्र हैं, ऐसा जाने इनका अभ्यास विषय बहुत लगना नहीं। जो बहुत बुद्धि ते इनका सहज जानना होई, और इनको जाने आपके रागादि विकार बधते न जाने, तो इनका भी जानना हो। अनुयोग शास्त्रवत ए शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं। ताते हैं, इनका अभ्यास का विशेष उद्यम करना युक्त नहीं। यहाँ प्रश्न, जो ऐसे हैं तो गणधर आदि इनकी रचना काहे को करी? ताका उत्तर, पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानी इनकी रचना करी। जैसे बहुत धनवान अ, बहुत धनवान कदाचित स्तोक कार्यकारी वस्तु का भी संचय करे, करे था, एक मिनट, करे बहुरी थोड़ा धनवान उन वस्तुनि का संचय करे, तो धन तो तहां लगी जाए, बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह काहे ते करे। तैसे बहुत बुद्धिमान गणधर आदि कथनचित स्तोक कार्यकारी वैद्यक आदि शास्त्रनी का भी संचय करे, थोड़ा बुद्धिमान उनका अभ्यास विषय लगे, तो बुद्धि तो तहां लगी जाएगी, उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रनी का अभ्यास कैसे करे। बहुरी, जैसे मंद रागी तो पुराण आदि विषय श्रृंगार आदि निरूपण करे, तो भी विकारी न होई। तीव्र रागी तैसे श्रृंगार आदि निरूपे, तो पाप ही बांधे। तैसे मंद रागी गणधर आदि हैं, ते वेद्यक आदि शास्त्र निरूपे, तो भी विकारी न होई। तीव्र रागी तिनका अभ्यास विषय लग जाए, तो रागादि बधाई पाप कर्म को बांधे, ऐसा जानना। या प्रकार जैन मत के उपदेश का स्वरूप जानना। यहीं तक देखते हैं, फिर आगे अगला चैप्टर चालू होगा अपना, दोष कल्पना का, है ना। ये थोड़ा ज्यादा इसलिए पढ़ लिया क्योंकि ज्यादा ऐसा कुछ विशेष इसमें है नहीं, है ना, फिर भी समझने जैसा है, उसको अपन अभी चर्चा में देख लेते हैं। देखिए क्या कहा कि व्याकरण न्याय छंद कोश आदि शास्त्र या वैदिक ज्योतिष मंत्र आदि शास्त्र ये जिनमत में भी पाए जाते हैं, अब इनका क्या प्रयोजन है वो दिखा रहे हैं कि व्याकरण न्यायादिक का अभ्यास भय अनुयोगनी का अनुयोग रूप शास्त्रनी का अभ्यास हो ही सके, ताते व्याकरण आदि शास्त्र कहे। भाई न्याय व्याकरण वगैरह के माध्यम से अपने शास्त्रों का अभ्यास काफी अच्छे से हो सकता है ना। ये जितने भी नाम लिए ना, चाहे वो छंद हो, कोश हो, अलंकार हो, न्याय हो, यहाँ तक कि वो वेद्यक आदि भी, मंत्र आदि भी, ये उस अभ्यास में विशेषता आ जाती है। कैसे विशेषता आती है? विशेषता ऐसे आ जाती है कि जैसे मान लो आचार्य देव ने कोई वेद्य का उदाहरण लिया, जैसे उसमें है ना अपने विष पीता हुआ भी है, समय सारजी में आता है निर्जरा अधिकार, कि वो विष पीता हुआ भी वेद्य नहीं मरता। अब वो क्यों नहीं मरता, क्या बारीकी है, तो अगर थोड़ा बहुत वैद्यक शास्त्र का जानकारी हो, जानकारी उसको होगी, तो समझ जाएगा उस उदाहरण को आसानी से। समझ में ही बात। तो थोड़ा बहुत इन शास्त्रों का अभ्यास हो, तो अपने अनुयोगों का अभ्यास अच्छे से बन सकता है। सहयोगी जान करके, उपकारी जान करके इनका भी कथन किया, जोर नहीं दिया, इनका भी कथन किया कि ये भी विधायक है, ये भी ज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं। क्या कह रहे हैं? व्याकरण न्यायाधिक का अभ्यास भय अनुयोग रूप शास्त्रनी का अभ्यास हो ही सके, ताते व्याकरण आदि शास्त्र कहे। को कहे, अब यहाँ सीधे ही प्रश्न उठा दिया। व्याकरण का नाम सुनते ही हम तो घबरा गए, हम तो समझ ही नहीं सकेंगे, पढ़ ही नहीं सकेंगे फिर। को कहे भाषा रूप सुधा निरूपण करते, तो व्याकरण आदि का क्या प्रयोजन था? आप लोकल भाषा में लिखते ना, आपको लिखना ही क्यों है संस्कृत में? आप संस्कृत में नहीं लिखते, प्राकृत में नहीं लिखते, तो हमको व्याकरण आदि की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आपने लिख दिया संस्कृत में, तो अब हमको थोड़ी सी संस्कृत भी जाननी पड़ेगी। आपने प्राकृत में लिख दिया, तो थोड़ी बहुत प्राकृत की व्याकरण भी जाननी पड़ेगी, उसके बिना अर्थ ही समझ में नहीं आएगा, है? सीधी सीधी बात लिखी, क्यों नहीं लिखे आचार्य? ऊपर करा था, इसलिए इनमें सीधा कथन क्यों नहीं किया। हाँ, वो पीछे भी यही बात है। कल जो देखी थी अपन ने अलंकार आदि वाला, वो जो प्रश्न है ना, वैसा ही प्रश्न ये भी, लेकिन इसमें थोड़ी सी बारीकी और क्या, इसमें
लेखक की मानसिकता यहाँ पे, है ना। वहां पे पढ़ने वाले की मुख्यता से जवाब था, वहां पढ़ने वाले की मुख्यता थी, यहाँ पे लिखने वाले की मुख्यता, कि वो ऐसा कथन क्यों करेंगे और इस भाषा में क्यों करेंगे, वो यहाँ। देखो ये प्रश्न बिल्कुल ऐसा है जैसे किसका था, मतलब जैसे कोई तीर्थ यात्रा पर जाए, हम्म, और इनको क्या जरूरत थी इतनी ऊपर चढ़ करके तप करने की, है। ये नीचे भी तो कर सकते थे ना, इतने वो गिरनार जी की और वो मांगी तुंगी और शिखर जी की इतनी ऊंची ऊंची टोक, वो कैलाश पर्वत, इनको जरूरत क्या थी वहां जाके, यहाँ नहीं कर सकते थे। ऐसा भाव किसी किसी को आ सकता है, आता है, लोग बाग इस तरह का प्रश्न भी करते हैं कई। तो ऐसे ही कि ऐसे ऊंचे ऊंचे क्यों, ऊंची भाषा में क्यों लिख दिए जो हमको व्याकरण वगैरह सीखनी पड़े, हमारी भाषा में लिख देते ना, कि भैया थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचो, तुम आज जो भाषा बोलते हो क्या उनके समय वो भाषा थी, और उनके जमाने में जो चलती भाषा थी उसमें लिख देता तो आज कौन समझता उसको। हम्म? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत बढ़िया जवाब है इसका। ये जानना जरूरी है कि आचार्यों ने ऐसी भाषाओं को क्यों चुना जो व्याकरण से बंधी हुई है। हालांकि कल थोड़ी सी चर्चा अपन ने की थी इस बारे में, क्या, फिर भी देखो विस्तार से यहाँ दिया है टोडरमल जी ने, कि भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है, देश देश विषय और है। अरे अभी अपन ही चक्कर में पड़ जाते, अभी आप में से कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। आप आपकी लोकल भाषा में ही समझोगे, है तो ये जो अपनी बीच की भाषा है जिसमें मैं बोल रहा हूँ और आप भी समझ रहे हो, कैसे समझोगे बताओ। हम्म? अभी महाराष्ट्र वाले मराठी में कुछ बोलने लग जाए तो मुझे थोड़ा पल्ले पड़े, गुजराती वालों का तो थोड़ा बहुत पड़ जाएगा, तो वो ठेठ गुजराती बोलने लग जाए, वो काठियावाड़ की और उधर की, तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं। नहीं होता है क्या? ये लिखा हो तो वो और लिखा हुआ और कठिन पड़ता है, लिखे हुए में तो लिपि है वो लिपि भारी पड़ जाती। सोचो आचार्य थे अगर उनके उधर की लिपि, क्योंकि ज्यादातर साउथ के थे, हालांकि लिखा भी है उस लिपि में भी लिखा है। अच्छा लिपि भी रूप बदलती रहती है, लिपि भी रूप बदलती है और भाषा तो रूप बदलती है। अभी वहां शोध खोज कर रहे हैं ना कोन्नूर में अपना, हाँ, अपना जो ट्रस्ट है कुनकुन काह्न पारमार्थिक ट्रस्ट, उन्होंने बहुत पांडुलिपियों के ऊपर खूब काम किया है, बहुत लाखों रुपए दे दे करके वो पांडुलिपियां इकट्ठी कर रहे हैं गांव वालों से। अब वो तो बाद में पता चलता है कि काम की है भी या नहीं, पहले तो कैप्चर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उस पर अब वो कुछ पांडुलिपियां, हले कन्नड़ नाम की एक पुरानी कन्नड़ होती है, उस हले कन्नड़ को जानने वाले गिनती के लोग रहते हैं, गिनती के लोग रह गए, वो पुरानी कन्नड़ को ही नहीं जानते लोग। तो उस भाषा में लिखना ये दिक्कत वाली बात हो गई ना। ऐसे एक ग्रंथम लिपि मिली है, ग्रंथम लिपि, अभी लिपि बिल्कुल अलग है, वो ब्राह्मी भी नहीं है, देवनागरी भी नहीं है, और उधर वो कन्नड़ तमिल वाली भी नहीं। और उस ग्रंथम लिपि को पढ़ने वाले दो जने हैं कुल, दो या दो तीन होंगे, मतलब बस, पूरे भारत में है ही नहीं पढ़ने वाले। अब बोलो कितनी पराधीनता हो गई। लोकल भाषा का ये नुकसान, लोकल भाषा माने जो हमारे लोक भाषा, देश भाषा जिसको अपन कहते हैं, टोडरमल जी ने जो देश भाषा शब्द का प्रयोग किया ना, वो है। अरे आप यार राजस्थान में चकरा जाओ, हम नहीं समझ पाते, वहाँ जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर उस साइड जो बोली बोली जाती है, हमारे आगे बोले तो हम समझे ही नहीं। लिखी हुई हो तो और कठिन। हाँ यहाँ की, अपने यहाँ की लिखी हुई हो ना वही कठिन पड़ना। हाँ, अभी ये अपन ढूंढारी पढ़ रहे हैं, जो कि देवनागरी है, कोई अलग से बहुत अलग विचित्र लिपि थोड़ी ना, लेकिन यही आप सब अच्छे से नहीं पढ़ पाते, किसी किसी का अभ्यास हो गया तो पढ़ लेते हैं। ये जो अपन इसका पाठ करते हैं पहले इसीलिए पढ़ करते हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा सीखें। पहले तो ये प्रयोग करते थे अपन, आप में से ही पढ़वाता था मैं, लेकिन उसमें समय ज्यादा जाता है और बहुत से लोगों को वो अरुचिकर लगता है, क्या, अरे टाइम बिगड़ रहा है, टाइम बिगड़ रहा है, तो इस वजह से फिर वो बंद किया, मैं ही पढ़ देता, ताकि आप कम से कम वो पढ़ तो सकें, सीख तो सकें। खैर, बोलना वो कहीं खेल हो, हाँ, अब लिखा हुआ वो हो लिखेगा ही नहीं वो। ये अपन चेक कर रहे हो। हाँ,
लोकल भाषा को आप अपनी लिपि में भी लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, वो क्यों मतलब? हो। बहुत फर्क पड़ जाता है। अब देखो, भाषा और लिपि, इसमें बड़ी समस्या हो जाती है। अब अपन, जैसे मोबाइल के जमाने में तो ऐसी पद्धति हो गई लोगों की, वो लिखना तो हिंदी चाहते हैं और लिखते हैं वो इंग्लिश के उसमें लेटर्स में, है ना, रोमन लिपि जिसको अपन कहते हैं। थोड़े दिन पहले मेरे मित्र ने एक वो पूछा कि अरे वो पहले एक वो सब्जी बनती थी ना, वो अब वो लिख रहा है KADU। अब मैं काडू 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 क्या होता है, काडू क्या होता है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ काडू क्या है। फिर थोड़ी देर बाद फोन पर बात हुई तो पता चला वो कद्दू लिख रहा है। आया समझ में? अब बोलो ये स्पेलिंग, अब वो तो क्या लिखेगा उसको, आप उसको इंग्लिश में अगर मतलब वो रोमन लिपि में लिखना चाहोगे तो वो गड़बड़। ये चक्कर पड़ता है भाषा में और लिपि, समझ में ही बात। अब यहाँ ये सोचने की बात है कि आचार्य आदि ने संस्कृत में या प्राकृत में इनमें लिखना ही क्यों चुना। अपभ्रंश में भी बहुत कम लिखा गया, हालांकि अपभ्रंश साहित्य अगर सीखना है तो जैन दर्शन से ही सीखा जा सकता, क्योंकि अपभ्रंश में अन्य दूसरे मत वालों ने तो लिखा ही नहीं है, बहुत कम लिखा, बहुत ना के बराबर। और अपभ्रंश भी बाद में एक सुव्यवस्थित भाषा बन गई। अपभ्रंश का नाम अपभ्रंश क्यों है? क्योंकि संस्कृत और प्राकृत से गिरी हुई भाषा थी। संस्कृत प्राकृत से गिर करके अपभ्रंश होकर के जो भाषा बनी, ये लिखा ना यहाँ पे टोडरमल जी ने, क्या लिखा? भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है। भाषा मतलब लोकल लैंग्वेज, है ना, अपनी जो आम बोलचाल की भाषा, उसको भाषा कहते थे पहले। हम्म। ये भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है। देश देश विषय और है। हमारे राजस्थान में वो उधर उस साइड चल जाओ तो नमक को लूण बोलेंगे, MP में चले जाओ तो नॉन बोलेंगे, गुजराती तो मीठू बोलेंगे। क्या, हम जब पहली बार गए वहां सोनगढ़ तो बहुत चक्कर में पड़ गए। अब वो परोसगारी करने वाले पूछ रहे हैं रितेश भाई क्या पूछ रहे हैं, मीठू? अब मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, शक्कर देंगे, और नमक डाल के चले गए उसमें क्योंकि मीठू माने नमक। तो ये समस्या हो जाती। लोकल भाषा में अगर बोला जाएगा, लोकल भाषा में लिखा जाएगा तो हर जगह के नहीं समझ सकते। गुजराती लिखने लिख दी तो गुजराती वाला तो समझ लेगा, राजस्थान वाला तो चक्कर में पड़ जाए। और मराठी में राग बोलते हैं गुस्से को, क्या, राग बोलते हैं ना, गुस्से को राग बोलते हैं, ऐसा सुना है हमने, मुझे तो ज्यादा पता नहीं। अब ये अपनी अपनी साहित्य का राग लगाओगे वहां पे, या संगीत का राग लगाओगे, वो अलग है। तो अशुद्ध वाणी है भाषा तो, लोकल जो अपनी भाषा है वो अशुद्ध वाणी है, अपभ्रंश है, देश देश विषय और है। सो महंत पुरुष शास्त्रनी विषय ऐसी रचना कैसे करे? जो महान लोग हैं वो भले बोलचाल में लोकल भाषा बोलते हो, लेकिन वो अपने शास्त्रों में ऐसी बात कैसे लिखे? मान लो भारत का संविधान किसी पर्टिकुलर किसी जगह की भाषा में लिख दिया जाता तो क्या होता? बड़ी समस्या हो जाती। हालांकि समस्या तो तब भी कम नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखना पड़ा, दोनों में लिखा हुआ बताता है उसको, ताकि कोई झगड़ा ना रहे और ऐसा नहीं रहे। अब देखो, बहुरी व्याकरण न्यायाधिक करी जैसा यथार्थ सूक्ष्म अर्थ निरूपण हो है, तैसा सूधी भाषा विषय हो ही सके नहीं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो संस्कृत है, देखो संस्कृत का नाम संस्कृत क्यों? संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार युक्त, जिसका एक संस्कार है, जो एक दायरे में बंधी हुई मर्यादा में है, उस भाषा को कहते थे संस्कृत। प्राकृत नाम प्राकृत क्यों है? प्रकृति प्रदत्त भाषा है। आया समझ में? वो अपनी प्राकृतिक भाषा है, बच्चे उस ढंग से ही सीखते हैं। आप देखना कभी भी, क्या, ये अपने बहुत नजदीकी भाषा है, प्राकृत जो है अपनी बहुत नजदीकी, हिंदी से संस्कृत के बनिस्पत हिंदी से प्राकृत ज्यादा नजदीक नजर आएगी। अपभ्रंश का नाम अपभ्रंश क्यों? क्यों गिर करके बने। संस्कृत और प्राकृत टूट करके वो थोड़ी
पतित होकर के अपभ्रंश हुई। हालांकि बाद में अपभ्रंश भी संस्कृत हो गई, संस्कृत माने संस्कार युक्त हो गई, अपभ्रंश का भी व्याकरण बन गया, पहले नहीं था। जब रचनाएं ज्यादा हो गई उसमें, तो उसकी भी व्याकरण वगैरह वो सब बन गई। तो अब तो उन सब का एक सुसंस्कृत रूप है, संस्कृत का भी, प्राकृत का भी, अपभ्रंश का भी। ठीक है ना। तो महान जो आचार्य हैं, बड़े लोग हैं, महंत पुरुष, लोकल भाषा में रचना नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रचना सभी जन समझे। तो सभी तो तभी समझ सकते हैं जब एक नियम में बंधी हुई भाषा में लिखा जाए, जैसे कि प्राकृत या संस्कृत, बाद में अपभ्रंश भी। अपने महान आचार्यों ने तो एक दो आचार्य को छोड़ दो, उनके अलावा अपभ्रंश में रचनाएं एकाएक करी नहीं, ज्यादातर विद्वानों की रचनाएं हैं अपभ्रंश। आचार्यों में एक योगी इंदु देव मिलते हैं, एक मुनि राम सिंह मिलते हैं, और एक आध कोई और होंगे जिन्होंने अपभ्रंश में रचनाएं की। बाकी जितनी भी है, चाहे वो पौंचर्यु हो, चाहे वो पाषाणाचर्यु हो, जसहरचर्यु हो, मयण पराजय चर्यु हो, ये सब विद्वानों की रचनाएं, ये आचार्यों की रचनाएं नहीं। महापुराणों पुष्पदंत कवि का, स्वयंभू कवि, है, ये सब कवि थे, महान विद्वान थे, लेकिन आचार्य नहीं थे। आचार्य और मुनिराज में तो दो ही है। महाभारत के ऊपर आचार्य पुष्पदंत, पुष्पदंत महाकवि है, महाकवि पुष्पदंत है, वो आचार्य नहीं है, वो गृहस्थ है वो। हाँ, है ना। योगींदु देव और मुनि राम सिंह, मुझे तो ये दो नाम ध्यान आता है, इनके अलावा और नाम ध्यान नहीं आता कि जिन्होंने अपभ्रंश में लिखा। अधिकांश ने संस्कृत और प्राकृत में ही लिखा, और इनकी भी जो अपभ्रंश है वो प्राकृत से मिलती हुई ही है, बहुत अंतर नहीं है उसमें। क्या? हालांकि रूप का परिवर्तन हो गया, लेकिन बहुत अंतर नहीं है। तो बाद की जो अपभ्रंश है, पुष्पदंत की, स्वयंभू की, रईधु की, या और जो भी बड़े विद्वान हुए हैं, उनकी अपभ्रंश वो क्या बोले, प्रॉपर अपभ्रंश है, वो बिल्कुल मिलेगी नहीं आपको प्राकृत संस्कृत से एकदम। तो महान पुरुष जब रचना करते हैं तो उनका मंतव्य ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ें, सुने, समझें। वो तभी संभव है जब एक फिक्स चलने वाली, एक नियम से चलने वाली भाषा में हो। क्यों? क्योंकि देश भाषा बदलती रहती। आपके यहाँ की भाषा बदल चुकी, अरे हिंदी बदल ली अपनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय की नवीन हिंदी और आज की नवीन हिंदी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अभी बहुत बहस चलती है, हम लोग बड़े असमंजस में रहते हैं। क्या? वो हिंदी निदेशालय बार बार नए नियम लागू कर देता है। पहले विभक्तियों को साथ में मिला करके लिखते थे, अब की विभक्तियां अलग चले, ने, को, ये सब अलग करो। पहले संस्कृतनिष्ठ हिंदी थी, है ना। पुरानी पुस्तकों और नई पुस्तकों के छपने में बहुत अंतर दिखेगा आपको। अब छोटे छोटे शब्दों को तोड़ा जा रहा है। अभी आप आपके बच्चों की किताबें देखना, सब मिश्रित वर्ण खत्म किए जा रहे हैं, मिश्रित वर्ण खत्म कर देंगे। जैसे क्र है, या समझ लो अपन पद्म लिखते थे, पद्म, तो द के नीचे वो म बना देते, अब नहीं, ऐसा नहीं चलता, द में हलंत लगा के म। सरलीकरण के नाम पे पुरानी भाषा खत्म कर की जाएगी, वो उचित नहीं है। खैर, अपने को वो, अभी वो चिंता यहाँ करने की नहीं, अपने को तो ये समझने का है कि भाषा रूप बदलती रहती है, लोकल भाषा। संस्कृत का रूप नहीं बदला। संस्कृत वो की वही चल रही है जो 2000 साल पहले थी, प्राकृत वो की वही चल रही है जो 2000 साल पहले थी। तभी तो अपन उनकी बात समझ पा रहे हैं। सोचो, कुंद कुंदाचार्य देव अपने जमाने की गांव की भाषा में अगर वो लिख देते, तो आज कोई समझ सकता था? वो नहीं समझ पाते। इसलिए महंत पुरुष कभी भी ऐसी रचना इन बातों में, मतलब ऐसी भाषा में नहीं करते। दूसरी बात, व्याकरण न्यायादि से जैसा यथार्थ सूक्ष्म अर्थ निरूपण हो है, तैसा सूधी भाषा विषय हो ही सके। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लोकल भाषा की अपनी मर्यादाएं होती, कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए आपको वो शब्द मिलेंगे। अरे बहुत से लोग अपने ग्रंथों का ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो कुछ नाम तो उनको वैसे के वैसे रखने ही पड़ते हैं। बोलो पुद्गल को तो पुद्गल ही लिखेंगे वो, चाहे उसकी परिभाषा अंग्रेजी में बना देंगे। समझ में आ रही है बात? क्या करेंगे? तो हर एक भाषा की अपनी अपनी मर्यादा है। तो जो महान भाषा है, सुसंस्कृत भाषा है, जैसे संस्कृत और प्राकृत, इनमें जैसा सूक्ष्म अर्थ का निरूपण हो सकता है, जितना आचार्य देव को सहूलियत रहती है, और जितना अर्थ का विस्तार
इनमें हो सकता है, वैसा दूसरी भाषाओं में नहीं हो सकता, लोकल भाषाओं में नहीं हो पाता वैसा। ठीक है, ताते व्याकरण आदि आमनाय करी वर्णन किया है, इसलिए थोड़ी सी व्याकरण आदि की आमनाय लेकर वर्णन किया। अब ये टोडरमल जी का एक छोटी सी प्रेरणात्मक उपदेश, सो अपनी बुद्धि अनुसार ही थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करी अनुयोग रूप प्रयोजन भूत शास्त्रनी का अभ्यास करना। अपनी बुद्धि के अनुसार, बुद्धि के अलावा एक चीज और जोड़ लो, समय। अपनी बुद्धि और समय के अनुसार, अपने को समय मिलता हो, और देखो मिलता हो, ये बात तो आज के जमाने में कहने की ही नहीं, क्योंकि समय तो अब निकालना ही पड़ता है ना। समय तो हमने बेच दिया दुनिया भर की समय तो बेच के बैठे ना अपन, सबसे ज्यादा समय तो ये हाथ में रहता, मोबाइल यही खा जाता है, तो समय तो अब निकालना पड़े। तो अगर बुद्धि हो, है ना, बुद्धि अधिक हो, तो थोड़ा बहुत अभ्यास इतना कर लेना चाहिए, भाषा का, व्याकरण का, न्याय आदि का। इससे क्या है, वो ग्रंथ अच्छे से समझ में आए, अरे रस भी आए। जो अमृत चंद्राचार्य के कलश और उनकी टीका संस्कृत में पढ़ता है, संस्कृत जानने वाला है, अब हिंदी जानने वाला तो वो पता नहीं, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर जैसा होता है। कहाँ पे वो संधि में उन्होंने अ को मिलाया या अलग करा, वो अर्थ ही नहीं निकाल पाते। हो गए ना ऐसे लोग, व्यवहारो भूदत्तो देसी दो शुद्धणो कर दिया उसका उल्टा सीधा अर्थ। अब कौन समझे कि वहां पे अ साइलेंट है, अब व्याकरण का जानकार नहीं है, उसने कर दिया व्यवहारो भूदत्तो, कि व्यवहार तो भूतार्थ है, ये कर दिया अर्थ का। जबकि वो अभूदत्तो है, बोलने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, लिखने में भी नहीं आएगा, क्योंकि संधि का नियम है वहां। तो जानकारी जरूरी है, इसलिए थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। और इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि जमाना बहुत खराब है, झूठों का जमाना है ना, गलत उपदेश देने वालों का जमाना। तो कहीं कोई गलत अर्थ ना कर दे, है, कहीं कोई अपने को ठग ना ले, इसलिए भी थोड़ा सा अपने आचार्यों की और विद्वानों की भाषा को जानना चाहिए। अरे कहीं मैं तो गलत नहीं बोल रहा हूं, इसलिए आपको ढूंढारी आनी चाहिए, है? और ढूंढारी इसीलिए पढ़ते हैं कि भाई यही छपा है ना। प्लस बहुत से लोग जो ये प्रश्न उठाते हैं, कह रहे इन्होंने बदल दिए, ग्रंथ बदल दिए, देख लो मिलान कर लो, ग्रंथ बदल दिए तो ये पढ़ रहे हैं हम, तो ढूंढारी हाथ का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, कहाँ पे बदल दिए बताओ। पागलपन जैसी बातें करके लोगों को बरगलाते हैं। तो चक्कर में नहीं आए, इसके लिए जरूरी है थोड़ा बहुत न्याय का, व्याकरण का, है ना, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए देखो। और ऐसा कठिन भी नहीं है ना। हम जो तरह तरह की चीजें सीख जाए, अरे 2 साल का बच्चा वो ये मोबाइल ऐसे ऐसे चलाता है, जिसकी क्या कहे, तो वो सीख लेता है तो हम भी सीख सकते हैं, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं। और अब तो बहुत सुविधा है, बहुत ज्यादा सुविधा है, आपको किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, किसी की गरज करने की जरूरत नहीं। ये मोबाइल पे इतनी सारी वो एप्लीकेशन वगैरह है, आप घर बैठे सीख सकते, घर बैठे इतनी चीजें हैं। अब तो बस आपको बुद्धि और समय देने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं। अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके अनुयोग रूप प्रयोजन भूत शास्त्रनी का अभ्यास करना। देखो टोडरमल जी ने कैसे संभाला, संस्कृत आदि सीखना किस लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए नहीं, या संस्कृत का विद्वान बनने के लिए नहीं, अनुयोग रूप प्रयोजन भूत शास्त्रों का अभ्यास करने। प्राकृत सीखना किस लिए, कुंद कुंदाचार्य देव को पढ़ने के लिए, प्रयोजन को। प्रयोजन भूत शास्त्रों को पढ़ने है। व्याकरण सीखना किस लिए, अमृत चंद्राचार्य देव की संधि समास आदि समझने, समझ में आ रही है बात। अलंकार शास्त्र सीखना किस लिए, कि आदि पुराण आदि में जो आचार्य देव ने विशेष वर्णन किया है, हमारी स्तुतियों में जो तरह तरह की भगवान की स्तुति भक्ति की गई है, उसका बराबर रस ले। छंद शास्त्र सीखना किस लिए, कि गाथाओं को, छंदों को ढंग से बोलने के, मूर्खों की तरह एक ही राग अलापने के लिए नहीं, जिनको नमोकार मंत्र भी शुद्ध बोलना नहीं आता, ऐसा नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, है ना। बहुत सुविधा है आज, ये बहुत बढ़िया बात लिखी, अनुयोग रूप प्रयोजन भूत शास्त्रों का
अभ्यास करना इन सब बातों को सीख करके। अरे न्याय सीख लोगे तो अध्यात्म गले उतर जाएगा एक बार में। क्या समझ में ही बात? हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, बहुत वो नहीं कह रहा हूँ न्याय विनिश्चय विवरण पढ़ो, श्लोक वार्तिक पढ़ो, वो नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा बहुत न्याय दीपिका जितना, परीक्षा मुख जितना, आलाप पद्धति जितना, थोड़ा बहुत तो हो, मामूली सा। बहुरी, अब ये तो बात किसकी थी? देखो कल भी अपन ने बात की, दो हिस्सों में बांटा टोडरमल जी ने। एक तो साहित्य से संबंधी जो व्याकरण न्याय छंद अलंकार शास्त्र, दूसरा लौकिक विद्या जो वैद्यक ज्योतिष मंत्र तंत्र। दोनों अलग अलग फील्ड है, ध्यान रखना। इनका इनकी क्या उपयोगिता? बहुरी वैद्यक आदि चमत्कार थे। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? चमत्कार थे। चमत्कार माना कि अरे जिसका बहुमान आए, तो अरे देखो ये ठीक नहीं हो रहा था किसी से भी, इन्होंने बता दिया ठीक हो गया, ये चमत्कार। और क्या चमत्कार? अरे तमाम दवाइयां कर ली डॉक्टरों के होकर के आगे, लेकिन नहीं ठीक हुए, और इन्होंने बताया तरीका, उससे ठीक हो गया। इनको जानकारी है ना, इन्होंने पुराने वैद्य ग्रंथ पढ़े हैं, ये थोड़ा सा वो तंत्र मंत्र जानते हैं, जहर उतारना जानते हैं, बहुत से होते हैं इस तरह, कोई मना नहीं। यानी कि इनकी और बातें भी जो आप ये बता रहे हो वो सत्य है, हाँ, उनमें जन्म। उससे एक प्रामाणिकता बनती। और बातें क्या, जैन धर्म में लगने, ऐसा आचार्य कहते देव हैं। ने वो भी पद्धति अपनाई। ये क्या तो पद्धति यही बात है यहाँ पर? चमत्कार तो अभी आगे आएगा वो गणधर वाला प्रश्न है ना, गणधरों ने क्यों निर्देश किया? इसलिए किया। वेद्य अधिक चमत्कार थे जिन मत की प्रभावना हुई। कैसे कैसे हो? इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताऊं। हम लोग क्या पहले एक दवाई लगाते थे आधा सीसी की, पहले भी सुना चुका हूं आप लोग, आधा सीसी होता है, आधा सिर, वो अध कपारी बोलते हैं शायद। माइग्रेन भी कहते हैं, माइग्रेन थोड़ा अलग चलता है उससे, वो आधा ही सिर आधा ही फड़कता है, और वो आपकी किसी सिर दर्द की दवा से ठीक नहीं होता। तो हम लोगों के पास एक दवाई हुआ करती थी पहले, है ना, मेरे पिताजी लगाते थे। तो वो काफी टाइम हो गया, वो लगाते थे, और बहुत आते थे अलग अलग जगह से गाँवों से लगवाने के लिए। तो वो दवाई लगाना, ये अपने को क्या प्रयोजन उससे? अपने को कोई कमाई तो करनी नहीं, फिर अपन क्यों लगाए दूसरों पर? उसमें फिर एक चीज जोड़ी, उसको परहेज करवाते। परहेज में क्या, कि मांसाहारी तो भैया मांस छोड़ना पड़ेगा 2-3 महीने के लिए, तो कम से कम छोड़ना ही पड़ेगा। पहली बात तो आजीवन छोड़ने का ही उपदेश देते, और आजीवन नहीं छूटता जाने क्योंकि ऐसे ही कुल का है या ऐसा ही है, तो 3-4 महीने तो छोड़ना ही पड़ेगा। दारू वारू तो नहीं पीता है? और अगर कोई दूसरा है, सामान्य है, शाकाहारी है, तो कि ये जमीन के नीचे उगने वाली चीजों से इसका घोर संबंध है। क्या? जमीन के नीचे जो भी उगता है, हम नाम नहीं लेते, सीधे उसी से उगलवाते। क्या? कि आलू प्याज, लहसुन, गाजर मूली, इस सब से ये यार जहर बनता है, इसमें जहर होता है, जहर बनता है, वो अधकपारी होती है उससे। तो अगर वो खाओगे तो ये फिर बाद में ठीक होने वाला नहीं। और वो दवाई ऐसी होती थी, 2 दिन के अंदर वो आधा सीसी हमेशा के लिए खत्म। आया समझ में? ऐसा लगाता था। थोड़ा वो माथा फड़कता भी है, थोड़ा बहुत कुछ होता है उससे, लेकिन हो जाता है वो ठीक उससे। तो बोलो, वो वैद्य की जो एक एक विद्या, जरा सी विद्या, है ना, वो दवाई अलग ही तरह की थी, थोड़ी सी एक जड़ी बूटी टाइप आती थी, और उसको घिस करके बस ऐसे लगा, है ना। उसका कभी प्रसंग चलेगा तो व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा, वो आमतौर पर बताने की नहीं है। वो बताने की इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो जहरीली होती, अगर वो गलत प्रयोग हुआ, आंख आंख पे लग जाए तो आंख फूट भी सकती, तो बहुत सावधानी की होती है ना। इसलिए मैं आपको पूरा उसका विवरण नहीं दे रहा हूँ। तो उससे वो ठीक हो जाता है, लेकिन अपने को क्या लाभ कि इससे प्रभाव ना हो। ये प्रभाव ना होगी ना, उसका आलू प्याज छोड़ा दिया, रात्रि भोजन छोड़ा दिया, है? और वो बाद में बहुत से लोग तो छोड़ ही देते हैं, है? वो जीव बच गए, जीव बचे अपने, तो यही है नजर में, और क्या है? आलू के जीव बच आया समझ में? वो जो अभक्ष भक्षण करता था, उसमें जो जीवों का घात होता था, वो जीव ही बचे, अपना वो प्रयोजन हल हुआ। तो ये वैद्यक के चमत्कार से ये काम हो गया ना। ऐसे ही एक है हमारे मित्र का, उससे कुछ ऐसा पाला पड़ा था, वो फोन पे ही जहर उतार, मतलब थोड़ा वो मंत्रवादी है,
ना, कोई है, नाम वाम तो पता नहीं कौन से गांव के थे, वो फोन पे ही मंत्र बोलते और वो जो कोई किसी ने कुछ टोना टोटका करा हो तो वो दूर कर देते। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है उसमें, वो नमोकार मंत्र का ही वो लिख करके देता है या कुछ भी ऐसे कि ये बोलना है। आया समझ में? तो काम दूसरे से हुआ हो लेकिन उसको थोड़ा धर्म मार्ग पर लगा दिया जाता है। ये भी एक पद्धति है, ये प्रभावना की पद्धति। समझ में आई बात? दो चीजें, जिनमत की प्रभावना हुई, वाह औषधादित्य उपकार भी बने, भाई दयादत्ती भी हो गई, थोड़ा उसका जो भी था इलाज विलाज वो हो गया, और प्रभावना भी हो गई धर्म की। और उनका हो गया जितेंद्रिय आदि। हाँ उनका भी हुआ और इसका भी हुआ, दोनों का हुआ। वैद्यक आदि से यानी जो दवाई आदि दी उससे उस जीव की बीमारी भी दूर हुई, और जो परहेज बताया उससे वो दूसरे जीव भी बच गए। ये उपकार हो। चीज तो सब निमित्त 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 है। वो तो वास्तविकता है, देखो उसके पुण्य का उदय नहीं हो तो बाकी कुछ होता नहीं। लेकिन ये विधाएं क्यों हैं? ये विधाएं भी इसलिए गौण रूप से बताई गई। ये असली उपदेश नहीं है जैन धर्म का, ध्यान रखना। ये असली चीज नहीं है। ये मंत्र तंत्र वैद्य आदि ये सब अपने शास्त्र, अपने आचार्य देव सब अच्छे से जानते थे, और इनके संबंध में शास्त्र भी लिखे, लेकिन इस पर जोर नहीं दिया। ये मूल उपदेश नहीं है, वो जानते थे मूल उपदेश नहीं, फिर भी इस संबंध में देखो उनसे चर्चा हुई थी। क्या, मनीष जी भाई साहब है ना, मनीष जी मेरठ, उन्होंने कहा देखो अपने ये गणधर वाला जो प्रश्न आ रहा है आगे, कि इन्होंने वर्णन क्यों किया, फिर पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं फिर वो चर्चा करते। तो औषध आदि से उपकार भी बने, अथवा जे जीव लौकिक कार्य विषय अनुरक्त है, ये अब वो पॉइंट आ रहा है। जे जीव लौकिक कार्य विषय अनुरक्त हैं, ते वेद्यक आदि चमत्कार ते जेनी होई, पीछे साचा धर्म पाई अपना कल्याण करे, इत्यादि प्रयोजन लिए वेद्यक आदि शास्त्र कहे। अब वेद्यक आदि लिख दिया, आदि, आदि में जमाने भर की चीजें आ जाएंगी, ज्योतिष भी आ जाएगा, मंत्र तंत्र भी आ जाएगा, वास्तु विद्या भी आ जाएगी, संगीत की कला भी आ जाएगी, ये सब है। और ये सब अपने द्वादशांग के अंदर शामिल है। तो बहुत से जो जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त होते हैं, जो जिनको आपकी ये स्वाध्याय या पूजा पाठ इत्यादि इनसे प्रभावित नहीं होते, उनको कुछ लौकिक चमत्कार दिखाओ, कुछ लौकिक उन्नति दिखे, है ना, लौकिक कार्य बनता दिखे, तो वो प्रभावित होकर के धर्म मार्ग में ऐसे जीवों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए आचार्य देव ये भी दिखाते। तो भर्तृहरि और उनका प्रसंग है, शुभ चंद्राचार्य, वो भर्तृहरि गया रस तुम भी लेकर के कि मैंने रस की सिद्धि की है, इससे सोना बनाएंगे अपन। हमने कि तूने इसलिए हमने वो राजपाट छोड़ा था, वहां क्या कमी थी सोने की, और सोना बनाने के लिए तूने इतने समय लगाया इस पर, है? इतना समय बिगाड़ दिया, ये ले, ये पसीना यूं पोछा और यूं छिड़क, वो सारा पर्वत सोने का। बोलो, हालांकि किंवदंतियां हैं लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, आचार्यों की ऐसी रिद्धियां भी प्रकट हो जाती, लेकिन क्या दम है, वो यूं कहते हैं, दम क्या है इन सब चीजों। लेकिन ठीक है, लौकिक जीवों को वो चमत्कार आदि भी सुहाते हैं, तो वो चमत्कार आदि भी दिखाए जाते हैं। हाँ वो 14 पूर्व वगैरह में सब आ जाती है वो विद्या। अभी तो सारे के सारे राजा पूरा देश पलट के ज्ञानी हो जाता है वहाँ। हाँ, अरे तो अपने क्या है, सचिव के हैं? तरफ इनका अभी जैसे हम लोग जैसे खंडेलवाल जाति जो कहलाती है, खंडेलवाल जाति में 84 गोत्र है ना। तो ये जो 84 गोत्र थी, ये जो 84 थे परगणे थे, सामंत थे राजा के, आया समझ में? और जिन सेनाचार्य इनका उधर आगमन हुआ तब वहां पे बीमारी फैली हुई थी, कोई महामारी, तो उनके प्रभाव से वो बीमारी दूर हुई, और पूरे 84 सामंत वगैरह सब अपने जो भी थे सब परिवार कन्वर्ट हो गए, जैन बन गए। तो क्षत्रिय थे सब, वो क्षत्रिय जैन बन गए। जो खंडेलवाल समाज हमारा कहलाता है ना, ये ऐसी है, जला से खंडेला से निकले हो ना। खंडेला माने उधर सीकर और उस साइड का एरिया, उधर होता है राजस्थान में, ऊपर की तरफ होता है, शेखावाटी में आता है, झुंझुनू और उस साइड होता होगा शायद। तो वहां से निकले सब। अब ये क्या हुआ, ये परिवर्तन कैसे हुआ?
ऐसे ही अलग अलग समाजों की ऐसी अलग अलग आपको कथाएं भी मिलेंगी। क्या कि आचार्यों से प्रभावित हुआ, आचार्य ने वहां पे वो बीमारी फैली हुई थी, उस बीमारी को दूर किया, उनकी ऐसी शक्ति थी, सामर्थ्य थी, तो उससे प्रभावित होकर के सारे कन्वर्ट हो गए, जैन बन, तो भला हो गया ना। है? बोलो, इतने लोग जैन बन गए उससे। तो इसलिए इन चीजों की ये उपयोगिता है, बाकी ये मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं रखती। कि पहले वो लौकिक कार्यों में अनुरक्त होकर के जैनी हो जाएगा और पीछे सच्चा धर्म पाकर अपना कल्याण भी कर। अब देखो ना, मान लो अब ये खंडेलवाल जाति अगर जैन नहीं बनती तो टोडरमल जी कहाँ से मिलते हैं? समझ में आई बात? टोडरमल जी कहाँ से मिलते? भूधर दास जी कहाँ से मिलते? सदासुख जी कहाँ से मिलते? दौलत राम जी कासलीवाल कहाँ से मिलते? ये सब विद्वान खंडेलवाल में हुए। है समझ? ऐसा है। औरों में भी सब हुए, तो जो भी जैसे कन्वर्ट हुए तो किसी न किसी प्रभाव में आकर के हुए ना। बुंदेलखंड में भी वो क्या आपस में इनकी जो चलती है गोला पूरब, और उनके भी कथाएं इस तरह की आती हैं। वो राजा कन्वर्ट हुआ माने पूरी प्रजा कन्वर्ट हुई, राजा के सामंत भी कन्वर्ट हुए। तो कन्वर्ट हुए क्यों, कैसे पलटे? कि वो इन्हीं सब चीजों को देख करके पलटे। वैसे भी जैन जाति तो थी नहीं कभी भी, है ना? अभी भी नहीं है। कुछ लोग इसको जाति समझते हैं, वो भ्रम में है। जैन तो धर्म है, जो पालन करे उसका। वही राजा पहले बौद्ध था, वही राजा बाद में जैन हो गया। क्योंकि कुल से तो कुछ भी नहीं, कुल तो क्षत्रिय का, श्रेणी का कुल किसका? क्षत्रिय का। और वो पहले बौद्ध था, बाद में जैन बना। यहाँ तो पशु जैनी हो गए, हाँ, पाप स्थान बढ़ते ही है जैनी पशु, है ना? कच्छ मच्छ आदि। मनुष्यों की कुल संख्या नहीं है उससे ज्यादा, तो तिर्यंच पंचम गुण स्थानवर्ती जैन बैठे हुए। बोलो। तो इसलिए झूठा घमंड भी नहीं करना, हम जैन, हम जैन। जैन जैसा आचरण हो तो गौरव रखना, नहीं तो काहेगा जैन? रात में तू खाता है और अभक्ष भक्षण करता, आलू प्याज आदि खाता, खुद को जैन कहता है, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? ला जाता है वो, तो काहेगा जैन? जैनी को लग जाएगा। ये तेरे कुल का तुझे पता ही नहीं है, क्योंकि जैन तो कोई कुल है ही नहीं। आया समझ? और जैन धर्म का पालन तो करता ही नहीं है, तो फिर तू है क्या? उसको खुद का वास्तव में क्या कहें अभी। देखो, तो जैनी होकर के पीछे सच्चा धर्म पाकर अपना कल्याण करे इत्यादि प्रयोजन लिए वेद्यक आदि शास्त्र कहे। यहाँ इतना है, ये अब काम की बात। ये भी जैन शास्त्र हैं, ऐसा जानी इनके अभ्यास विषय बहुत लगना नहीं, ये चेतावनी दे दी उन्होंने। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, और ये रहा देखो देखो अपने में भी वो उसी के चक्कर में लग गए। वो स्वाध्याय वगैरह शास्त्रों की तो एक तरफ रह गई, और वो तंत्र मंत्र और उसी में जा घुस, कि अपने भी बताया देखो ये तंत्र ये मंत्र अपने में भी आया, उसी में खोजबीन में लग, अरे उसमें पीएचडी करने लग गया। क्या? जैन दर्शन में तंत्र मंत्र, हाँ? ऐसी ऐसी भी पीएचडी कर दी लोगों ने। जैन दर्शन में संगीत साहित्य और जो भी, वो भी पीएचडी का विषय। अरे इतना समय भैया, वो जो आचार्यों ने पद लिखे थे, छंद लिखे थे, हैं, जो भी शास्त्र बनाए हैं विद्वानों ने जो काम किया है, उसको पढ़ करके और अध्यात्म सीखता, कल्याण करता, तो उपयोगी होता। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, जैन दर्शन में पीएचडी कर रहा है, किसी भी विषय से अलग अलग विधाएं निकल के आ रही है, तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, समय लगा ना, लेकिन उपयोगिता उससे ज्यादा शास्त्र अभ्यास, ध्यान रखना। बहुत से लोग इस बात से थोड़े से असहमत होंगे कि भाई जैन दर्शन में अलग अलग फील्ड निकलेंगे तो जैन दर्शन की पढ़ाई होगी ना, होगी तो सही, बात सही है, लेकिन मोक्ष मार्ग में वो उपयोगी नहीं रहेगा जगह। हाँ, मुनि राम सिंह ने कहा ना पाहुड़ दोहा में, अंतोणत्थि स्वीणम कालो थो व्यम मधुमेहा तमणवर सिक्खी अवम जम जर्मण खयम पुण्य। ऐसे तो कोई शोध खोज ही नहीं करेगा, सब करेंगे। रुचि छूट थोड़ा जाती है लोगों की बोलने मात्र से, करेंगे उसे। फिर क्या कह रहे हैं टोडरमल जी ने, क्या कहा? भैया ये भी जैन शास्त्र है, ऐसा जान करके, क्योंकि ज्यादातर तो ये कहते हैं, अरे अपने जैनियों का ही है, तो जैनों का ही है जैन शास्त्र, आचार्य ने लिखा है, ये तो उग्र आचार्य का, ये महावीर आचार्य का है, ये इनका है, ये उनका है, तरह तरह के
है। वो सिरी भूवलय, कल वो नाम बता रहा था मैं आपको, सिरी भूवलय नाम। और वो सिरी भूवलय अपने जीनियों का महान ग्रंथ है। और ऐसा भैया, जो बात तुझे कुंद कुंदाचार्य देव ने कही है, वो मोक्ष मार्ग की बात उसमें से निकलती हो तो कर अभ्यास, और उसमें कर उसकी भी खोज भी। उसमें भी निश्चय कि वो 52 पेज वाला। हाँ, अभी तो अपन मतलब जो अपने शास्त्र उन्हीं की बात कर, उसके बाद अभी तो एक भारी बात और है, वो 52 नंबर पेज पर जो पड़ी थी, कि व्यवहार उपदेश का तो श्रद्धान करता है, जो जैन धर्म का मूल उपदेश है, निश्चय धर्म का उपदेश है, उसको प्रतीति में लाता है, और फलस्वरूप मिथ्या श्रद्धानी ही बना रहता है। क्या लिखा? व्यवहार श्रद्धान करके मिथ्या श्रद्धानी बना रहता है। इतनी कड़ी बात लिख दी आगे। खैर, अभी वो बात नहीं है, अभी तो इतनी है, तत्व श्रद्धा। तत्व श्रद्धानी बना रहता है। अभी तो बात इतनी है कि ये भी जैन शास्त्र हैं, कौन से? व्याकरण, न्याय, छंद, कोश, अलंकार, या वेद्य, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, हाँ, इत्यादि, ये भी जैन शास्त्र है। ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। बहुत नहीं लगना का मतलब, भैया खुद का जो अभ्यास है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है ना, विशेष बुद्धि। हाँ, जो बहुत बुद्धि, बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हुई। बहुत बुद्धिमान हो आप, और आसानी से बात समझ में आ जाती है, और ये बात सहज जानने में आ जाए, और इनको जाने, आपके रागादि विकार बदते न जाने, कि अगर मैं इसका अभ्यास करूंगा तो मैं कहीं, मेरे मान का पोषण तो नहीं हो रहा है? ये भी देखता रहे, खुद की परख करता रहे, कि ये पढ़ करके मुझ में कोई अभिमान तो नहीं आएगा कि मैं विशेषज्ञ हूँ संस्कृत का, या मैं प्राकृत का, या मैं वेद्य आदि ग्रंथ मेरे को विशेष मालूम है, ऐसा झूठे घमंड में तो नहीं आ रहा है। और फिर गांधी हो तो वैसे ही वो खोल ले दुकान, हाँ, पाठ में लग गया दवा, वैसे ही वो उसमें लग गया सब। कहीं राग द्वेष की प्रवृत्ति और तो नहीं बढ़ रही है? रागादि विकार बढ़ते जाने न जाने, तो इनका भी जानना हो। अगर खुद के कोई विकार नहीं बढ़ता हो, और देखो सबसे पहली शर्त क्या लिखी? हम्म? इनका सहज जानना हो। क्या मतलब? कि आपका जो रेगुलर का अभ्यास है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ? कि मैं समय सार आदि पढ़ना छोड़ करके और ये वैदिक आदि शास्त्र पढ़ने में उपयोग लगाऊं, इसी में समय दूं, वो काम का नहीं भी। वो तो चलने ही दो, वो तो चलना ही चाहिए ना। जो अपने मूल ग्रंथ है, जो अपने मूल शास्त्र है मोक्ष मार्ग के काम के, वो तो होना ही चाहिए अभ्यास। उससे अतिरिक्त आपको समय मिलता हो और बुद्धि आपकी उतनी लगती हो, तो कर लो। वो भी कब? अपने रागादि भी देख लेना, बढ़ तो नहीं रहे कि वो पढ़ करके मेरे राग द्वेष की प्रवृत्ति और बढ़ जाए। जैसे मान लो, बहुत से लोगों की तो प्रथमा योग पढ़ के ही रागादि की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्या विषय भोगों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हाँ, वो नीचे आएगा, प्रश्न भी आएगा इस तरह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रागादि विकार बधते न जाने, तो इनका भी जानना हो, कोई दिक्कत नहीं, सहज रूप से हो। अ, अनुयोग शास्त्रवत, ए शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं, ताते इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करना युक्त नहीं। क्या गजब करते हैं टोडरमल जी। पहले प्रेरणा दी कि थोड़ा बहुत सीख करके और अपने अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास कर लो, अच्छा है। और फिर कह रहे हैं बहुत लगना युक्त नहीं है, चेतावनी भी देती कि पूरा समय इसमें ही मत खपा देना। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है आगे। यहाँ प्रश्न जो ऐसे है, तो गणधर अधिक इनकी रचना काहे को करी? आप एक तरफ तो कह रहे हो कि थोड़ा बहुत सीख लो, दूसरी तरफ कह रहे हो बहुत ज्यादा उपयोग इनमें मत लगाना, और बहुत कार्यकारी नहीं है, और मोक्ष मार्ग में काम के नहीं है। तो गणधर देव ने इनकी रचना क्यों की? किस लिए कर दी फिर रचना? तो एक तो जवाब वैसे पहले थोड़ा बहुत तो आ चुका है ना, कि वो उससे प्रभावना आदि है, वो सब काम भी होता है। मैं वो बता रहा था आपको, मनीष जी भाई साहब से भी चर्चा हुई जैसे, तो कि अपने तरह तरह की विधाएं, अपने यहाँ संगीत भी है, वेद्यक भी है, ये सब अपने उनमें क्यों लिखे? क्योंकि सभी तरह के जीव है, सभी तरह के जीव। थोड़े दिन पहले मैं विचार कर रहा था ऐसे ही, जैसे नई धुनों पर भजन बनाते हैं ना बहुत सा, हालांकि वो शोभनीय नहीं है, लेकिन अगर वो नई धुनों के माध्यम से, ध्यान रखना उदाहरण सिर्फ इतना ही लेना,
उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं मैं बिल्कुल। नई धुनें बना करके उनने गाथाओं का अनुवाद किया, और उन नई धुनों में मान लो किसी गाने की धुन में ही वो गाथाओं का अनुवाद है। अब वो गाना तो आसानी से याद हो जाता है बच्चों। उस धुन के चक्कर में, वो नई धुन के चक्कर में अगर वो गाथा और वो मूल बात याद हो गई, आशय अभी ख्याल में नहीं आया, लेकिन याद हो गई, तो ये भी उस उसका एक थोड़ा सा अपन उपयोग समझ सकते हैं। क्या वो अपने लिए नहीं है, ध्यान रखना, स्वाध्यायी जीव के लिए उचित नहीं है वो उसके लिए जिसका स्वाध्याय में तो मन लगता नहीं है। अलग से याद करने को कहो तो याद करेगा नहीं, लेकिन नई धुन के या उस वो फिल्मी गाने की धुन के चक्कर में, है ना, वो धुन गुनगुनाता है, ऐसे ये धुन गुनगुनाई और ये इसको याद हो गया बस। या ये कविता इसको याद हो गई, अपने धार्मिक कविता या कोई गाथाएं याद हो गई। समझ में ही बात, तो हो जाता है यार। तो ये उसकी एक छोटी सी उपयोगिता है, छोटी सी उपयोगिता, बहुत बड़ी नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिसको उसका आशय ख्याल में आएगा वो ऐसे हल्के कामों में नहीं लगे। लेकिन है ना इस तरह के लोग भी, इस तरह के लोग भी तो है ना जिनकी रुचि ऐसी चीजों में है। शारीरिक विज्ञान में जिसकी रुचि है, तो वो थोड़ा बहुत वेद्य आदि का वर्णन यहाँ आ जाएगा तो अच्छा जिन्होंने भी लिखा है उस बहाने वो वर्णन आ जाएगा तो वो सीख ले। अरे ज्ञानार्णव, पूरा ध्यान का वर्णन, है ना, सांस को कैसे चलाना, वो योग आसन प्राणायाम वगैरह वो सब विधि उसमें है, वो सब चीजें हैं। अब मेरे एक अन्य मति मित्र ने पहले पूछा था कि तुम्हारे में कोई ऐसा ग्रंथ भी है क्या ध्यान वगैरह का, मेडिटेशन का और इसका। मैंने कि ये है क्या ना। तो वो उससे प्रभावित होकर के इधर लगे, और फिर आचार्य देव उसको वहां पे मूल बात दे देवे, तो वहां थोड़ी सी वो कार्यकारी हो जाती, लेकिन उसमें चांस कम ही रहता है, ध्यान रखना। आचार्य ने मना कर दिया फिर और आखिर में ज्ञानार्णव में क्या कहा, आखिर में क्या कहा, कि ये सब कुछ प्रयोजनभूत नहीं, इससे तुझे क्या इससे तुझे क्या लाभ। होगी, इससे हाँ? तुझे प्राण तो नहीं। इतना सब ध्यान की विधि बताई, वो आसन प्राणायाम वगैरह की विधि बताई, और आखिर में जाके आचार्य देव कह देते हैं इस सब से तुझे क्या लाभ। बोलो। तो हमारे आचार्य देव तो देखते हैं ना कि ये कहाँ तक जाने वाली ये बात है, और ये किससे प्रभावित होकर के आया। अरे सबसे बड़ा उदाहरण ही प्रथमान योग है इस बात। प्रथमान योग में जो किस्से कहानी और वो सब लिखे गए, और वो जो सब वर्णन किया गया, बहुत से लोग तो वो रानियों का सौंदर्य का वर्णन पढ़ने के लिए प्रथमान योग पढ़ते। बोलो। या जिनको युद्ध वगैरह में मजा आता है कि वो वही वर्णन पढ़ने के लिए प्रथमान योग पढ़ते हैं। और इस बहाने आचार्य ने कि आ तो सही बेटा अभी बताते हैं, फिर वो कहानी सुना करके और उसको वो बाद में तत्व ज्ञान की बात बीच में दे दो। जीवन चरित्र प्रद्युम्न चरित्र आप देखो, है? आप पढ़ोगे छूट हो जाएगा। वो कोई उपन्यास नहीं लगे, कोई कहानी ऐसी नहीं लगे, वो छूटेगा नहीं हाथ से। बच्चों के बच्चे भी उसको पढ़ पढ़ के मजा। प्रद्युम्न चरित्र इतना गजब का है। पद्म पुराण आप पढ़ने बैठोगे, अगर थोड़ी रुचि आपको साहित्य की होगी, है, तो वो छूटेगा नहीं, सीरियल वीरियल कहीं नहीं लगते उसका। समझ में ही बात। तो ये सब विधाएं आचार्यों को अपनानी पड़ी। आया समझ में? क्या कहा कि भाई जब ये प्रयोजन भूत नहीं है तो फिर क्यों कह दिया, गणधर देवों ने इनकी रचना क्यों की। पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानी, पूर्वोक्त कौन सा, जो थोड़ी देर पहले दिखाया था कि भैया औषध आदि से तो किसी का उपकार भी बन जाता है, जैन धर्म की प्रभावना भी हो जाती है, दूसरे किसी की जिसमें जैसी अनुरक्ति हो, जिसमें जिसको मजा आता हो पढ़ने सुनने में, तो उस बहाने वो चीज पढ़ करके जैन धर्म के प्रति आसक्त होता है, लालायित होता है, जैनी बनता है, और फिर जब मौका देखते हैं तो उसको सही मोक्ष मार्ग भी दिया जाए। आया समझ? मतलब एक प्राथमिक भूमिका तैयार करने के लिए ये सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। समझ में ही बात। पापड़ बेलने जैसे ही काम है, और क्या है, मेहनत बहुत है। आचार्य देव ने कम मेहनत की क्या, अपना समय निकाल करके, उनको तो आत्मलीनता से मतलब है, वो बारंबार आत्मलीन होता है हर अंतर मुहूर्त में। अब वो समय निकाल करके अपने जैसे जीवों के लिए ये सब चीजें भी लिख रहे हैं, बताओ। और हम ऐसे नालायक बच्चे हैं कि वो टॉफी टॉफी तो चूस लेते हैं और दवाई आने पे थूक देते हैं। जो टॉफी के साथ में दवाई दी जाए, तो ऊपर ऊपर टॉफी तो चूस लेगा और दवाई तो वो छोड़ देता है।
ऐसी चालाकी नहीं करना भैया। आया समझ में? प्रथमा योग पढ़ते हैं ना बहुत से। कहानी चल रही है जब तक तो ठीक, अब ये पता नहीं क्या जीव अजीब आस्का वगैरह आने लग गए, आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ता है। ऐसा काम नहीं करना। देखो क्या कहा, पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जान करके इनकी रचना करी। और बहुत बढ़िया उदाहरण है। जैसे बहुत धनवान कदाचित स्तोक कार्यकारी वस्तु का भी संचय करे, बहुरी थोड़ा धनवान उन वस्तुनि का संचय करे तो धन तो तहां लग जाए। बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह काहे ते कर। जो बहुत पैसे वाला हो, जैसे मान लो ये अनाज के व्यापारी होते हैं ना, जैसे अब अनाज खरीदता हो लाखों रुपए का, तो हजारों का बारदान भी खरीद ले। बारदान समझते हैं? अनाज जिसमें भरा जाता है बोरियों में, क्या बोलते हैं, गोनी बोरी जो भी कहा जाता है, कट्टा, तो वो भी खरीद के रखता है। अब किसी ने नया नया व्यापार शुरू किया जिसके पास पैसा कम था, उसने देखा फला सेठ ने 10,000 रुपए का बारदान खरीदा और इसके पास कुल 10,000 थे, और इसने बारदान ही बारदान खरीद लिया। अब अनाज कहीं से खरीदेगा, व्यापार कैसे करेगा? बात समझ में आई? तो ऐसे ही जिसके पास लाखों रुपए हो, वो तो हजारों का बारदान भी खरीद ले तो दिक्कत नहीं है, वो तो करेगा, खरीदेगा। लेकिन जिसके पास पूंजी कम है, वो मूल में लगा, मूल वस्तु में लगा, बारदान बारदान के लिए खर्च नहीं कर दे। वो की वही बात यहाँ पर क्या कहा, बहुत धनवान हो वो तो कथनचित कदाचित स्तोक कार्यकारी, स्तोक कार्यकारी माने जो थोड़े ही काम की है, कम काम की है, ऐसी वस्तुओं का भी संचय करता है। लेकिन जो थोड़ा धनवान है, वो उन वस्तुओं का संचय करने लगेगा तो सारा धन तो उसमें लग जाएगा। बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह कहाँ से करे, अनाज कहाँ से खरीदेगा, सारे ही पैसा बारदान में लगेगा। तैसे अब सिद्धांत देखो टोडरमल जी का, बहुत बुद्धिमान गणधर अधिक कथनचित स्तोक कार्यकारी वैदिक आदि शास्त्रनी का भी संचय करे। गणधर आदि तो चार ज्ञान के धारी है, वो थोड़ा बहुत उपयोग अगर इनमें भी लगा देंगे तो उनका कुछ विशेष बिगड़ने वाला नहीं है। वो तो दुनिया भर की सब बातें जानते हैं। तो वो अगर तंत्र मंत्र वैद्य ज्योतिष और इन चीजों को भी जान लेंगे तो उनकी हार्ड डिस्क ज्यादा नहीं भरेगी। आया समझ में? उनकी हार्ड डिस्क की स्पेस बहुत ज्यादा है। जिसकी एक टीबी के हार्ड डिस्क है वो 50-100 MB अगर खर्च कर भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी तो पेन ड्राइव जरा सी है। क्या आया समझ में? MB में तो पेन ड्राइव है, कितना भरेंगे अब इसमें? ऐसी बात है। तैसे बहुत बुद्धिमान गणधर आदि कथनचित स्तोक आदि कार्यकारी वैद्यक आदि शास्त्रों का भी संचय करे। थोड़ा बुद्धिमान उनका अभ्यास विषय लगे तो बुद्धि तो तहां लग जाए। अब मेरे पास बुद्धि तो इतनी ही थी, समय तो इतना सही था, और ये समय और बुद्धि मैंने इनमें लगा दी, तो फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रनी का अभ्यास कैसे करें? इस आप 4 घंटे में संस्कृत पढ़ने में लगा दिए, तो अब समय सार कब पढ़ूंगा? समझ में आ रही है बात? ये पूरा समय उधर निकाल दिया, पूरी बुद्धि उधर खर्च कर दी कि अब तो थक गए, अब थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ। आते हैं ना बहुत से लोग, चले चले शाम को स्वाध्याय में बैठते थे, हैं, अभी भी बहुत सी सभाओं में बैठते हैं। अब दिन भर तो बुद्धि तो पूरी वहां निकल गई इसकी, कहाँ पे, दुकान पे, और सारी मेहनत वहां पे हो गई। अब थका हारा आता है तो यहाँ तो सो जाता है, ये सब ऊपर ऊपर से निकल जाती है बात। तो ऐसा नहीं करना। थोड़ा समय निकालना अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने अभ्यास के लिए समय निकाल करके अभ्यास करना। अरे दिन भर में नहीं बने तो सुबह जल्दी उठ के करना, फ्रेश माइंड से। क्या आया समझ? तब उपयोग भी विशेष लगेगा, ताजा रहता है ना। शाम को तो थका हारा रहता है। आया समझ? और देखो एक बात कहता हूँ, हालांकि अटपटी लगी, अगर ऐसी थकान जैसी लगती हो, दिन में आधा पौन घंटा सो भी ले कोई दिक्कत नहीं, कम से कम उससे फ्रेश रह करके तो अभ्यास करेगा। उस बात में कोई दम नहीं, हम तो दिन में बिल्कुल नहीं सोते हैं और शाम को ही ऊँघने लग जाए तो स्वाध्याय में ऊँघने लग जाए, ऐसी ऐसी कोई दम नहीं। बाबूजी क्या कहते थे, है ना? अभी खैर वो उदाहरण नहीं देता हूँ, समय भी हो रहा है, बाद में देखेंगे उसको। क्या कह रहे हैं, जैसे बहुत बुद्धिमान गणधर आदि होते हैं, है ना, वो तो कथनचित स्तोक कार्यकारी शास्त्रों का भी संचय करे। थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यास विषय लगे तो बुद्धि तो तहां लग जाए।
उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रनी का अभ्यास कैसे करे? बहुरी जैसे, समय तो हो गया अपना। ठीक है, ये जरा सा है, 2 मिनट लगेंगे। जैसे मंद रागी तो पुराण आदि विशेष श्रृंगार आदि निरूपण करे तो भी विकारी न हो। जिन सेनाचार्य का प्रसंग आप सबको याद हो, है? लोगों ने उंगली उठाई, इन्होंने ऐसा ऐसा श्रृंगार का वर्णन किया, सब आकुल व्याकुल हो जाते हैं, बुलाया गया सभा में, वो सबके सामने बोले जा रहे हैं और उनको रंच मात्र विकार नहीं, और पूरी सभा वो पहलू बदलने लग गई है, सबके विकार होने लग गए, चेहरे पे ही उनको विकार नजर आने लगे। तो जो मंद रागी है, मुनिराज आदि तो तीन कषाय चौकों के अभाव वाले हैं, तो उनके तो श्रृंगार आदि का निरूपण करने पर भी विकार नहीं होता। तीव्र रागी तैसे श्रृंगार आदि निरूपे तो पाप जी बांधे। हमारा राग द्वेष तीव्र है और हम अगर इन कार्यों में लगेंगे, विशेष रूप से लग जाएंगे, तो यहाँ विशेष पाप ही ऐसे मंद रागी गणधर आदि हैं, ते वेद्यक आदि शास्त्र निरूपे तो भी विकारी न हो। वो मंत्र तंत्र आदि की बात भी करेंगे तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके कोई विकार नहीं आने वाले। वो वैद्यक ज्योतिष आदि भी दिखाएंगे, उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हमारे तो जरा सी कोई वो वास्तु वास्तु की बात चले जिसमें ही तो ऊपर नीचे हो जाता है। बोलो, अरे ये तुम्हारा पलंग गलत दिशा में, इसको इधर करो, ये दरवाजा इस तरफ से खुला करो, ये आधा खुला करो, पागल बन जाता है पागल 1 मिनट में। समझ में आई बात? अभी कोई, अरे मैं आपको कुछ कह दूं तो आप हाथों हाथ सोचने लग जाओगे, हमारा राग इतना पड़ा हुआ है। तो समझ में आ रही है बात? आचार्यों ने क्यों वर्णन किया, तो इसलिए क्या उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई नया जीव अगर उस बहाने जैन धर्म से जुड़ता है और सही मार्ग में लगता है, तो वो उसका एक प्रयोग है। ठीक है, तो मंद रागी गणधर अधिक हैं, ते वेद्यक आदि शास्त्र निरूपे तो भी विकारी न हुई। और तीव्र रागी तिनका अभ्यास विषय लग जाए तो रागादि बध जाए, रागादि बधाई पाप कर्म को बांधे, ऐसे जानना। जैसा आजकल हो रहा है, तंत्र मंत्र के नाम पर वो व्यर्थ का भक्तमन स्तोत्र और उसके संबंध में बहुत चल गया ना, तो इससे हम ये ठीक कर देंगे, इससे वो ठीक कर देंगे, और फिर वो एक व्यापार और चल गया शांति धारा के नाम का। तो उसमें कितना कितना कितनी विपरीतता होती है, वहां अपने राग द्वेष का ही पोषण करते हैं। ये अंतर है आचार्यों में और हम में। इसलिए टोडरमल जी ने कहा थोड़ा बहुत सीख लेना, और किस लिए सीखना? अपने मूल जो शास्त्र है उनका अभ्यास करने के लिए। वो भी किसको सीखने की उन्होंने वैद्यक वगैरह को सीखने की नहीं की, उन्होंने तो व्याकरण न्याय छंद अलंकार जिससे हमारे शास्त्रों का लेना देना है, वो विद्या सीखने का। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पर है। या प्रकार जैन मत के उपदेश का स्वरूप जान। अब आगे नया चैप्टर अपना कल से प्रारंभ होगा, अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण। ये बहुत काम का है, और टोडरमल जी की महिमा इस प्रकरण की वजह से विशेष बढ़ जाती है, क्योंकि लोग बाग शास्त्रों में ही उंगली उठाने लग जाते हैं ना, वो सारी बात इसमें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए, जिन वाणी मांगो वंदना शत बार, वंदना शत बार।